और सिर सीधा में तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम्मा चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोली मंडी बामोरा के आदिम तीर्थंकर आदिनाथ बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की 1008 श्री मूल नायक चंदा प्रभु भगवान की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। कल से अपन ने एक ग्रंथराज की कारिका के माध्यम से अपनी बात प्रारंभ की थी। कल भूमिका बनाई थी, आप लोगों को याद होगा? भूल गए? हाँ, बहुत अच्छा। पंडित आसादर जी द्वारा रचित सागार धर्मामृत की उस कारिका को हमने लिया जिसमें एक गृहस्थ कैसे सदगृहस्थ बन सकता है, एक जैन कुल में जन्म लिया हुआ व्यक्ति किस तरह से आगे अपने व्रतों को धीरे धीरे बढ़ा सकता है, किस तरह से वह सच्चा जैनी बन सकता है। नाम के जैनी तो बहुत हैं, क्योंकि हमें यह विरासत में मिला है। हमारे पूर्वज जैन थे, इसलिए हमने उस कुल में जन्म ले लिया, लेकिन वास्तव में जैन होना महत्वपूर्ण है तब जब हम उन गुणों को भी अंगीकार करें जिन गुणों पर हमारे पूर्वज चले हैं, जो तीर्थंकरों ने हमें जो मार्ग बताया है। मैं तो यह कहूँगा आप सभी से कि कोई बात नहीं, साधु नहीं बन सकते कोई बात नहीं है, कम से कम अच्छे गृहस्थ ही बन जाएं, अच्छे श्रावक ही बन जाएं, बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए साधु बनना तो हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन बिरले ही होते हैं। लेकिन उसके बाद में भी गृहस्थ जो है, सदगृहस्थ बनना, क्योंकि गृहस्थ तो सब हैं, जिसके यहाँ घर है, जो घर में रहता है वो गृहस्थ है, लेकिन अभी ग्रस्त हैं। ग्रस्त मतलब हाँ, समस्याओं से ग्रस्त हैं, तो वो वाला ग्रस्त नहीं, गृहस्थ बनना है जिसके द्वारा हम अपने आप को ऊंचा उठा सकें। कल जो कारिका पढ़ी थी उसको फिर से एक बार दोहराता हूँ, जिससे उन 15 गुणों के माध्यम से आप में वह गुण आ जाएं कि हम भी उस मार्ग पर चल पड़ें जिस मार्ग पर हमारे अग्रज गए हैं। कारिका है न्यायोपात धनो यजन गुण गुरुन सद्विस्तिवर्गम भजन नन्योन्यानुगुणम तदह ग्रहणी स्थानालयोरिमय युक्ताहार विहार आर्य समिति प्राज्ञकृत ज्योवसी शृण्वन् धर्म कथां दयालुरगभि सागार धर्मम चरेत। सागार धर्मम चरेत, जो घर में रहकर अपना निर्वहन करता है, उसके लिए इन 15 गुणों को आचार्य पंडित आसादर जी ने बहुत ही सांगोपांग विवेचन किया है, बहुत ही अच्छे से उसका विवेचन किया है, जिसकी चर्चा एक एक गुण की अपन आज से प्रतिदिन करने वाले हैं। पहला गुण है न्यायोपात धन है, मतलब न्याय से उपात यानी अर्जित, न्याय से अर्जित किया हुआ धन होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे आगे इसको रखा है, इसलिए रखा है क्योंकि अर्थ के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता है। आज कहते हैं ना
कि गृहस्थ के पास में यदि थोड़ा सा भी कौड़ी भी नहीं तो वो 2 कौड़ी का है, और साधु के पास में यदि थोड़ी भी कौड़ी है तो वो 2 कौड़ी का है। समझ में आ रहा है? मतलब साधु कौड़ी भी नहीं रख सकता है, लेकिन गृहस्थ के पास में यदि नहीं होगा तो वह न कुछ भी दान धर्म जो भी है कुछ भी नहीं कर पाएगा, न परिवार का पालन कर पाएगा। इसलिए अर्थ होना जरूरी है, लेकिन वो अर्थ कैसा? वो अर्थ हो सदाचारी से प्राप्त किया हुआ, वो अर्थ हो ईमानदारी से प्राप्त किया गया हो, है ना? उस अर्थ में अनर्थ न हो, ऐसा अर्थ प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आज हर व्यक्ति येन केन प्रकारेण केवल बस उसको जैसे तैसे कैसे बस पैसे मिल जाएं, जैसे भी तैसे भी कैसे भी क्या मिल जाए? पैसे। मतलब वो उसमें विवेकहीन हो जाता है। जब उसको अर्थ आता हुआ नजर आता है तो उस समय उसका विवेक शून्य हो जाता है। जबकि पूर्व में हमारे जो पूर्वज हुए हैं उन्होंने भी अर्थ को कमाया है, ऐसे नहीं है, लेकिन उन्होंने धन कमाने के पीछे धर्म भी याद रखा। केवल मात्र धन के पीछे ही नहीं लगे, धर्म को भी उन्होंने याद रखा, और जहाँ पर धर्म है ऐसा धन ही टिक पाता है। समझ रहे हो? हालांकि बिना पाप की कमाई के धन अर्जित नहीं किया जाता, इसीलिए तो दान की व्यवस्था की गई है। पाप के बिना धन आता ही नहीं है, लेकिन उसमें भी हम अनैतिक तो न बने। हम नैतिकता अपनी भ्रष्टाचार है या अनैतिकता है, अवैधानिक है, उस धन को तो अर्जन न करें। ऐसे धन से क्या लाभ होगा जो हमें सुखी न बना पाए। और सब जानते हैं कि जो ऐसा इस तरह का धन आता है वो टिकता भी नहीं है, वो बहुत जल्दी चला जाता है। इसलिए अन्याय और अनैतिकता से अपन को बचना है। इस चर्चा का सार यही है। आपने यहाँ भारतीय संस्कृति में 2 शब्द आते हैं, शुभ और लाभ। आप लोग जब दीपावली को पूजन करते होंगे या कोई भी अच्छा मांडलिक कार्य करते हैं तो उसमें द्वार पर एक और शुभ लिखते हैं और दूसरी ओर लाभ। ये बहुत बड़ा संदेश है इसमें कि हमारे यहाँ उसी लाभ को ग्रहण किया गया है जिसमें पहले शुभ जुड़ा है। पाश्चात्य संस्कृति में केवल मात्र लाभ और शुभ, मतलब लाभ पहले ध्यान में रखते हैं कि हमें तो बस केवल लाभ चाहिए, है ना, हमें पैसा चाहिए। जबकि अपने यहाँ ऐसा नहीं बताया गया। अपने यहाँ बताया गया है कि आपके पहले शुभ होना चाहिए, तब ही वह लाभ अंगीकार करने योग्य है। एक संस्मरण याद आ रहा है प्रैक्टिकल, मतलब आपके यहीं भोपाल का ये उदाहरण है कि भोपाल में एक कर्मचारी था और वो गवर्नमेंट में सप्लाई देता था, मतलब कोई भी सामान सप्लाई देता था। अब एक बार क्या हुआ, उसने अपनी पत्नी को आके बताया कि आज तो अपन को एक दिन में 1 लाख का फायदा हो गया। क्या हो गया? बोले आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, केवल अपन को 10,000 ढोलक देना है, 10,000 ढोलक देना है, और प्रति ढोलक अपन को 100 रुपये बचेगा, मतलब 10 रुपये बचेगा, तो अपन को 1 लाख का फायदा हो गया है। उस पत्नी ने दोनों कानों में उंगली डाल ली तुरंत ही। बोले आपने ये क्या किया? ऐसी कमाई अपन को नहीं चाहिए। आपको पता है ढोलक काय से बनता है? ये उस टाइम की बात है जब ये वाले ढोलक नहीं चले थे। तो ढोलक तो चमड़े से बनता है, और आप चमड़ा बेच देंगे उनको, चमाड़ा बेच रहे हैं आप, उससे अपनी कमाई करेंगे, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। तो उसने बोला नहीं नहीं, वो तो मैं नहीं दूंगा तो कोई दूसरा देगा। बोले नहीं, जब तक आप ये जो सौदा है, मतलब टेंडर था वो, तो ये टेंडर कैंसिल नहीं करेंगे, निविदा
हिंदी में, तो जब तक मेरे अन्न पानी का त्याग। पत्नी भी बहुत धार्मिक थी, इसलिए उसने सोचा अरे ये क्या, इसको क्या भूत सवार हो गया, ले लेगी कल खा लेगी, दूसरे दिन उपवास हो गया, तीसरे दिन उसको कैंसिल करना ही पड़ा उसको वह सौदा जो निविदा थी, टेंडर। ये होती है दृढ़ता, ये होती है मतलब यानी असली कमाई, जिसको बोलेंगे शुद्ध कमाई। क्योंकि जैसा आप पैसा कमाएंगे वैसा ही पूरे परिवार पर प्रभाव पड़ेगा और वैसा ही साधु पर प्रभाव पड़ेगा। हम कल भी बोले थे इस बात को। आपको महाभारत का एक प्रसंग बताता हूँ। भीष्म पितामह जब सरसैया पर लेटे हुए थे, जब उनका अंतिम समय चल रहा था, तो पांचों पांडव और द्रौपदी आदि वहाँ पहुँचे, तो उनको बहुत ही मतलब संदेश उपदेश जिसको बोलते हैं वो दे रहे थे। तो द्रौपदी को थोड़ा सा गुस्सा आया कि उस समय कहाँ चला गया था आपका ये उपदेश, जिस समय भरी राजसभा में मेरा चीरहरण और ये सब हो रहे थे, अभी तो आप इतना अच्छा उपदेश दे रहे हैं। तब भीष्म पिता ने जो बात कही थी वो आप लोग ध्यान रखो कि उस समय मैं दुर्योधन की रोटी खाता था और मेरे अंदर में जो खून था वो कौरवों का खून था, इसलिए जो मेरे मुख से निकल रहा था या जो मेरे विचार आ रहे थे वो वैसे ही विचार बन रहे थे, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे कोई भी हो। उस सभा में बैठे हुए थे वो भी उसी की भाषा बोल रहे थे, भीष्म पितामह भी। और आज वो सारा का सारा रक्त इन सारे तीरों से बहकर बाहर हो गया, तो वह शुद्धता मेरे अंदर आ गई। तब ये उपदेश मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ। ये होता है भीतर में बने हुए। हम लोग तो कई बार इसको प्रैक्टिकल देख चुके हैं, मानते हैं प्रायोगिक रूप में कि जैसा खाते हैं अन्न और वैसा होता है मन, और जैसा पीते हैं पानी और वैसी होती है वाणी। इसको गांठ बांध लो, ये बिल्कुल सही है। इसलिए आप धर्म और धंधा करो, लेकिन वो अंधाधुंध न हो। धंधा करेंगे तभी आप दान वगैरह और ये बड़े बड़े इतने आयोजन जो होते हैं वो कर पाते हैं। सबकी भावना बनती कि हम भी प्रथम कलश चातुर्मास में लें। मैं जानता हूँ यहाँ पर सब जो बैठे हैं सबकी भावना रहती है ये, लेकिन किस तरह हम अनैतिक या अन्याय से यदि पैसा कमाएंगे तो वो टिक नहीं पाएगा, किसी भी रूप में वो टिकेगा नहीं। एक और आपको बताएं कि संपत्ति शब्द है, तो संपत्ति खुद ही कह रही है, संपत्ति का अर्थ है सम्यक प्रतिपत्ति इति संपत्ति। तो संपत्ति को यदि बढ़ाना चाहते हो तो वो खुद बोल रही है कि सम्यक रूप से जिसको आप ग्रहण करेंगे उस वो आपको आगे तक चल पाएगी। और पहले के ज़माने में ऐसा ही होता था। वैसे खेती बाड़ी ज़्यादा होती थी तो उसमें ये सब चलता ही नहीं था इतना, लेकिन आज क्या हो गया है, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, चाहे पेशेवर हो, चाहे नौकरी हो, चाहे वो धंधा हो, इन सब में भ्रष्टाचार आ गया है। उस भ्रष्टाचार को हटाना बहुत ज़रूरी है। हम स्वयं पहले अपने आप में सुधार करें और फिर दूसरे को सुधारें। अपन स्वयं सुधर जाएंगे तो जगत अपना आप ही सुधरता हुआ चला जाएगा। सादा जीवन और उच्च विचार, अपन सादा जीवन रखेंगे तो अपना आप ही अपने अंदर में ये सब बातें आएगी नहीं, क्योंकि संतोष आ जाएगा। होता क्या है कि हम जब अपेक्षाएं बहुत सारी पाल लेते हैं तो फिर ये सब चीज़ें आती है, फिर जैसे तैसे भी आ रहे हैं आने दो, फिर देखते नहीं है कि अपन ये काय की कमाई है। जैसे महाराज श्री ने बताया था कि कहीं कहीं पर तो इतना है कि मतलब जैनी लोग हैं और जूते चप्पल की दुकान खोले हुए हैं, जैनी लोग हैं और ब्यूटी पार्लर की दुकान किए हुए हैं। हालांकि ऐसे घरों में आहार नहीं लेते साधु, उनको मना है, आगम की आज्ञा है, लेकिन ये धंधा क्या हुआ, ये धंधा नहीं हुआ, ये धर्म के साथ में जुड़ा हुआ धंधा नहीं है, धर्म नहीं है इसमें, ये अधर्म के साथ में हो रहा है, क्योंकि आप अपने साथ में ही छल कर रहे हैं। इसलिए इन सब बातों को अपन को समझना है, अपन को
उतने ही पांव पसारने हैं जितनी लंबी अपनी सोर है, चादर है। ठीक है, अब वो 3 कारण मैं बताता हूं जिनके कारण हम अन्याय और अनैतिक तरीके से धन जो है कमाना शुरू कर देते हैं। पहला है विलासिता बहुल वृत्ति। विलासिता का यदि जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से अन्याय की ओर चले जाएंगे। दूसरा है आय से अधिक व्यय। यदि आय से अधिक खर्चा करेंगे तो भी आप जैसे तैसे कैसे अन्याय और अनीति की ओर चले जाएंगे। और कृत्रिम अपेक्षाओं का विस्तार, कृत्रिम अपेक्षाएं पाल लेते हैं, अपन ऐसा कर लेंगे, है तो वो बिल्कुल रंडू तेली और ख्वाब देख लेता करोड़पति बनने के, तो फिर वो किसी की भी जेब काटना आदि जो भी होते हैं उनमें चला जाता है। तो सब ये इन चीज़ों से अपन को बचना है। जय दौला जब पढ़ा रहे थे उसमें भी आया था कि आय अनुसार व्यय, आय के अनुसार ही व्यय होना चाहिए। यदि व्यय, क्योंकि किसी ने सत्य कहा है कि डूबे जा रहे 3 जना, पूंजी कम, व्यापार घना, कुबट कम, गुस्सा घना और आमद कम, खर्चा घना। यदि ये मारवाड़ी में बोल रहा हूँ थोड़ा, आमद कम है और खर्चा ज़्यादा है तो डूबेगा, कुबट कम है, गुस्सा ज़्यादा है तो डूबेगा, और पूंजी कम है, व्यापार लंबा चौड़ा है तो डूबेगा। इसलिए डूबने से बचना है, अपने धंधे को और आगे बढ़ाएं और अच्छे से करें, लेकिन अन्याय और अनीति से नहीं, न्याय और नीति से चलेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इतना ही रखते हैं, समय पूरा आपका हो चुका है। अब मैं आप सबकी ओर से और अपनी ओर से परम पूज्य बड़े महाराज जी के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने मंडलमयी देशना से हमें कृतार्थ करें। बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।